कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का स्पेशल क्लास है वो पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें हम लोग यूनिट 6 में जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी है उसको आज कवर करेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्किप मत कीजिए, इसे लास्ट तक देखिए। और ये जो थ्योरी है ये आपका पीजीटी के अकॉर्डिंग है ही, लेकिन ये आपको नेट के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होएगा, क्योंकि उसमें भी हम लोगों को इनसे रिलेटेड थ्योरी तथा कॉन्सेप्ट्स को देखना होता है। और साथ ही साथ आपको ये यूपीएससी का आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको ये बेसिक नॉलेज समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यूनिट 6 में हम लोगों को समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य को देखना होता है। तो इसके अंतर्गत जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी है और जो फिनोमेनोलॉजी है इसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो सामाजिक विनिमय का जो सिद्धांत है इसके अगर जनक की बात की जाए तो जो जॉर्ज कैस्पर होम्स है इन्हें जनक माना जाता है। इन्होंने 1958 पे उनकी जो पुस्तक थी सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज, इसमें इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया था। तो विनिमय का सिद्धांत आखिर होता क्या है? तो विनिमय एक ऐसा सिद्धांत या दृष्टिकोण मानवीय क्रिया होता है जो मनुष्य को बातचीत करता है और यह अंतःक्रिया करता है। जो मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, अपना लाभ देखकर कार्य करते हैं, तो यह एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जिसकी मान्यता है कि जो समस्त अंतःक्रिया है वो कुछ न कुछ लाभान्वित होने की इच्छा से ही की जाती है। तो इसी को लेकर होम्स महोदय जी कहते हैं कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत एक समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो दो पक्षों की बातचीत में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, जो जोखिम और लाभ निर्धारित करने के लिए लागत लाभ विश्लेषण लागू करता है। ये सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है। और अगर इस आपसे पूछा जाए कि सामाजिक विनिमय का सिद्धांत को विकास सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया, तो होम्स ने, और फिर इसे बाद में पीटर ब्राउन ने भी इसे अपने प्रयोग में लाया, इसको और विकास उन्होंने किया है। तो होम्स का जो सिद्धांत है ये मनोवैज्ञानिक निर्धारण से प्रभावित था, जबकि जो पीटर ब्राउन जी का जो सिद्धांत था विनिमय का वो संरचनात्मक जो उनका उपागम था उसके अकॉर्डिंग था। विनिमय से था मतलब हम लोग एक दूसरे से कोई चीज़ को एक्सचेंज करते, कोई चीज़ को लेना देना जब कार्य होता है तो वो सामाजिक विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। होम्स ने व्यवहारवाद पर अपने सिद्धांत पर आधारित यह निष्कर्ष निकाला कि लोग लागत को कम करने के लिए पुरस्कारों का पीछा करते हैं। एक पार्टी को विनिमय संबंध से प्राप्त होने वाले पुरस्कारों की संतोषजनकनेस को कुछ मानकों के सापेक्ष आंका जाता है जो पार्टी से पार्टी में भिन्न होती है। इसमें जो कर्ता होते हैं वह अपने क्रिया के अनुरूप वे देखते हैं कि उन्हें किस चीज़ की लाभ की प्राप्ति हो रही है या नहीं। तो अगर हम बात करें पीटर ब्राउन जी की परिभाषाओं में, तो कर्ताओं के बीच बाह्य लाभों का पारस्परिक विनिमय अपूर्ण तथा अनुपस्थित हो सकता है। जैसा कि हम अपने रक्त संबंध में हम लोग को देखने को मिलता है कि रक्त संबंधी जो हमारे होते हैं उनसे हम कोई लाभ की आशा करके कोई चीज़ का विनिमय नहीं करते, उनसे लाभ की आशा करने के अनुसार कोई कार्य नहीं करते या सामाजिक क्रिया नहीं करते हैं। हमारा वो कर्तव्य रहता है जिसे कि हम पूरा करते हैं। इसी के संदर्भ में भिन्न भिन्न समय में भिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाओं को दिया है। तो वे हम लोग देख लेते हैं कि भिन्न भिन्न समाजशास्त्री की कौन सी परिभाषाएं हैं। तो फ्रेजर महोदय ने अर्थशास्त्र के आधार पर सामाजिक विनिमय के बारे में फ्रेजर का सिद्धांत सामाजिक विनिमय शक्ति और स्थिति के अंतर के महत्व पर जोर देता है। फ्रेजर के सिद्धांत की क्रॉस कजिंग विभाग में विशेष रूप से वे उनकी रुचि थी, यह देखने को हमें मिलती है। मेलिनोवस्की जी ने अपने कुला विनिमय का जो सिद्धांत था उसमें उन्होंने सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में बात की है। अगर आपको मेलिनोवस्की जी के कुला रिंग की थ्योरी के संदर्भ में देखना है कि आखिर वो होती क्या है, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं। अपने कुला विनिमय का उपयोग करते हुए मेलिनोवस्की जी ने कहा है कि विनिमय का उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हो सकता है।
वहीं मॉस महोदय का जो सिद्धांत था वो सामाजिक आदान प्रदान की नैतिकता तथा धर्म के द्वारा निभाए गए भूमिका के आधार पर था। मॉस जी ने ये तर्क दिया कि समाज में जो आदान प्रदान या सामाजिक जो व्यवहार होती हैं उनका किस प्रकार से हमारे नैतिकता से या हमारे धर्म से वे संबंधित होते हैं, उनके विभिन्न पहलू क्या है, वे सभी का वे अध्ययन करते हैं। वहीं बोहनन महोदय ने अपने सिद्धांत को आर्थिक समस्याओं जैसे बहुकेंद्रकवाद या विनिमय के तरीकों पर केंद्रित माना है। उन्होंने आदिवासी निर्वाह की अर्थव्यवस्था को आधार बताया है कि जो अर्थव्यवस्था है, जो बाजार है, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, और सामाजिक संबंधों में उन्होंने आर्थिक पुनर्वितरण और बाजार विनिमय में भेद बताया है। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विनिमय का जो सिद्धांत है उसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसे मूलतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्रय विनिमय, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके बदले में जो मूल्य देखते हैं तो वो क्रय विनिमय के अंतर्गत आता है। और विक्रय विनिमय, जब हम कोई वस्तु बेचते हैं और उसके बदले में जो मूल्य हमें प्राप्त होता है उसे विक्रय विनिमय कहा जाता है। तो यही था सोशल एक्सचेंज थ्योरी, जिसमें विभिन्न समय में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने परिभाषाएं दी है। तो इसमें से आपका जो मेलिनोव्स्की जी का सिद्धांत है, कूला रिंग का सिद्धांत, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीजीटी सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका नेट के सिलेबस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके अंतर्गत कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तथा मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।